हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी एस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जिंजीबर नामक होम्योपैथी दवाई के विषय में डिटेल में बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंजीबर माने अदरक होता है और यह दवाई अदरक से बनती है। तो जो है इसका पहला सिम्टम यह है कि हेडेक की नर्री मारनी। आप सुबह सो के उठे, आपको माथा में दर्द हो गया। कभी कभी हो गया तो समझ में आता है, लेकिन अगर रेगुलर माथा में दर्द होता है तो सुबह उठे कि माथा पकड़ लिया, तो आप जो है जिंजीबर 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार जब तक आपका ठीक नहीं हो तब तक लेते रहिए। तो आपका सुबह होने वाला हेडेक जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, गोल्डन सिम्टम है कि तरबूज अगर हम खाते हैं और तरबूज से डायरिया हो गया, तरबूज माने वाटर मिलन, तरबूज से डायरिया हो गया, तो आपको जिंजीबर खाना चाहिए। जिंजीबर 30 पावर में 2 बूंद करके आधे घंटे पर लगातार खाते रहिए जब तक कि आपका लूज मोशन नहीं ठीक होता है, क्योंकि जिंजीबर जो है तरबूज खाने से जो डायरिया होता है उसकी एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि अगर जो है हम पानी कहीं पी लिए हैं और पानी गंदा पानी है, ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, अगर पानी गंदा है और उसके बाद में हमको लूज मोशन हो गया है, तो आपको आर्सेनिक, बेलाडोना, हिपर सारिसिया काम नहीं करेगी। अगर ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, अशुद्ध पानी पीते हैं और उसके बाद डायरिया हो गया है, तो आप जिंजीबर 30 2-3 बूंद करके हर एक आधे घंटे पर लीजिए, क्योंकि डायरिया केस है। अगर आपका डायरिया इम्प्योर वाटर से हुआ है तो आपका जो है डायरिया तुरंत ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि इसको आपको सांस की बीमारी में इसको आपको मदर टिंचर में देना है। इसका एक अस्थमा पर बहुत ही अच्छा सिम्टम है। अस्थमा जो है शाम को शुरू होता है, दिन भर ठीक रहेगा, शाम को शुरू हो जाएगा, अब आप सो नहीं सकते, आपको सारी रात बैठना पड़ता है, जब सुबह होती है तब आपको आराम मिलता है। तो ये सिम्टम अगर कभी कभी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शेड्यूल बन गया है, इससे आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं कि हमको अस्थमा शाम को ही बढ़ता है और हम सो नहीं सकते हैं, बैठे रहते हैं और सुबह ठीक हो जाता है। तो ऐसे अस्थमा के केस में आप जिंजीबर लीजिए। जिंजीबर मदर टिंचर 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन तक ले लीजिए, आपका अस्थमा जड़ से ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट ये सिम्टम है और सिम्टम मैच कर रहा है तो आपका अस्थमा जो शाम को बढ़ता है, आप सो नहीं सकते हैं, उठ के बैठे रहते हैं, इस तरह का अस्थमा जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है, अगर शराबियों को अगर वोमिटिंग हो रही है या ड्रिंकिंग करने के बाद वोमिटिंग होती रहे, तो उनको चाहिए जिंजीबर 30 पावर में 4 बूंद करके आधे घंटे पर लगातार लेते रहें, तो उनका वोमिटिंग तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है किडनी पर। किडनी हेल्थ, यह किडनी की हेल्थ को सपोर्ट करती है। किडनी अगर किसी की खराब हो गई है, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है, आपका डायलिसिस हो रहा है, तो आप डायलिसिस करवाते रहिए और जिंजीबर मदर टिंचर 10 बूंद करके सुबह शाम लगातार लेते रहिए, कम से कम 5-6 महीना लीजिए, तो आस्ते आस्ते आपका डायलिसिस खत्म हो जाएगा और किडनी भी काम करने लगेगी। डॉक्टर बोरिक ने अपनी किताब में सीधा लिखा है कि अगर किडनी का फंक्शन टोटल बंद हो जाए तो जिंजीबर लेने से किडनी का फंक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है स्टमक डिजीज पर। पेट में अगर डायरिया हो गया तो आपको डायरिया में सिम्टम मिलाना पड़ेगा कि कौन सा दवाई दें। अगर किसी को गैस बन गई है तो सिम्टम मिलाना पड़ेगा। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो सिम्टम मिलाना पड़ेगा। लेकिन जिंजीबर 30 एक ऐसी दवाई है कि जो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना गाइडेंस सिम्टम के यह दवाई दी जाती है। अगर किसी को पेट में तकलीफ है, गैस बन रही है, डायरिया हो गया है, पेट में दर्द है, तो आप उसको जिंजीबर 30 आधे घंटे पर 2-2 बूंद करके लगातार देते रहिए। कम से कम 4-5 खुराक दीजिए। पेशेंट को स्टमक में जो प्रॉब्लम होती है, डायरिया, कोलिक, गैस बनती है, ये प्रॉब्लम जो है तुरंत ठीक हो जाएगी। दोस्तों, गैस्ट्रिक पर इसका एक और गोल्डन सिम्टम है, यह गैस्ट्रोइंटेराइटिस में बहुत बढ़िया काम करती है। अगर किसी को लूज मोशन होने लगा और वोमिटिंग होने लगा और पेट में दर्द होने लगा, तो आप सिम्टम खोजेंगे कि कौन सा दवाई दें। तो अगर आपके पास में जिंजीबर है तो आप जिंजीबर 30 2-2 बूंद करके हर एक आधे घंटे पर पेशेंट को देते रहिए। पेशेंट का कैसा भी गैस्ट्रोइंटेराइटिस है उसमें आराम हो जाएगा और पेशेंट की हालत भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है
वो भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही गोल्डन सिम्टम है, बहुत ही अच्छा सिम्टम है। पेनफुल पाइल्स, अगर आपके पाइल्स में दर्द है, ब्लीडिंग हो चाहे नॉन ब्लीडिंग हो, लेकिन दर्द से आप परेशान हैं, आपको पेन किलर खाना पड़ता है, तो अगर आपके पास जिंजीबर है तो आप जिंजीबर 30 2 बूंद करके आधे आधे घंटे पर कई डोज ले लीजिए। आपका जो पाइल्स में दर्द है, पाइल्स आपका पेनफुल है, पाइल्स का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन पाइल्स का तो आपको ट्रीटमेंट आगे लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पाइल्स में दर्द है, आपको बेचैनी है, आप बैठ नहीं सकते हैं, आप चल नहीं सकते हैं, तो जिंजीबर 30 से आपका जो पेनफुल पाइल्स है ये आपका जो है आज तुरंत आराम मिल जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम कि अगर किसी को ड्राई कफ आ रही है और चेस्ट में कंजेशन हो गया है, तो उसके लिए भी जिंजीबर 30 एक महान औषधि है। जिंजीबर 30 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 1 हफ्ता तक लीजिए, तो आपका ड्राई कफ ठीक हो जाएगा, आपको जो चेस्ट में कंजेशन है ये भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला और अंतिम गोल्डन सिम्टम है कि बर्निंग पेन इन यूरेथ्रा। आप जब पेशाब करने जाते हैं, यूरेथ्रा में पेन है और वो भी बर्निंग पेन है, लगता है कि यूरेथ्रा जल जाएगा, बर्निंग पेन हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको जिंजीबर 30 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार 1 हफ्ता कम से कम ले लीजिए। आपके यूरेथ्रा में जो बर्निंग पेन हो रहा है वो जड़ से ठीक हो जाएगा, और उसके लिए जो है आपको और किसी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जिंजीबर नामक होम्योपैथिक दवाई का कुछ गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तब हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।